लॉन्ग ट्यूब, यूनिफॉर्म लॉन्ग ट्यूब इज बेंट इनटू ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये एक ट्यूब है, इसका जो ये जो सर्कल बनेगा इसका रेडियस आर है, ये इनर रेडियस मान लो चाहे आप आउटर रेडियस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसमें ना इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, पतली सी ट्यूब है ये। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इनर रेडियस का आउटर रेडियस है, सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं है इतना। अब सुनो दूसरी बात, और इट इज इन वर्टिकल प्लेन, ऐसे वर्टिकल में खड़ी हुई है ऐसे ट्यूब, टायर नहीं खड़ा होता जैसे साइकिल का, ऐसे वर्टिकल में, ऐसे लेटी हुई नहीं है, ऐसे खड़ी हुई है ये, ठीक है ना। टू लिक्विड्स ऑफ द सेम वॉल्यूम बट डेंसिटी रो एंड रो, वॉल्यूम सेम है दोनों का, वॉल्यूम क्या दोनों का सेम, सेम वॉल्यूम का मतलब पता है क्या हुआ, दोनों 90 डिग्री एंगल से, देखो पता है क्या, पहली बात तो आधी ट्यूब के अंदर आ गए दोनों लिक्विड्स, दोनों लिक्विड्स आधी ट्यूब में आ गए, इधर वाली आधी में, इधर वाली आधी पूरी बड़ी है, और इनका वॉल्यूम सेम है। इसका मतलब दोनों के दोनों कितना कितना एंगल स्प्रेड करेंगे, 90 और 90 का। ये पूरा एंगल कितना है बताओ, 90, और ये पूरा कितना एंगल है, और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे। एक लिक्विड यहाँ से लेके यहाँ तक है, ए टू बी है, ए से लेके बी तक, और दूसरा लिक्विड कहाँ से कहाँ तक है, बी से लेके सी तक है। अब सुनो, इसकी जो डेंसिटी है वो रो है, इसकी डेंसिटी भी डेल्टा है, इसकी डेंसिटी, ठीक है। आपको एंगल की वैल्यू बतानी है, थीटा कितना हो जाएगा। सुनो आप कैसे करेंगे इसको, इसमें पता करना क्या पड़ेगा, इसको सोल्व करने का तरीका पता क्या, यहां पे जो प्रेशर होगा ना इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम होगा, तभी तो ये इधर तो शिफ्ट नहीं हो रहा कंटेंट। यहाँ का प्रेशर ले लो चाहे आप, यहाँ का प्रेशर ले लो, एक ही बात है दोनों का, मतलब एक ही है। यहाँ पे क्या ये एयर है, यहाँ पर क्या बताइए एयर है। मैं यहाँ का प्रेशर ना निकाल लूंगा P1, मान लो P1 इस रास्ते का यूज करके, और मैं यहाँ का प्रेशर P2 निकाल लूंगा मैं अभी इस रास्ते का यूज करके, ठीक है। ये मान लो कि यहाँ पे जो है ना ये, चलो ठीक है यहाँ तक है, ठीक है। ऐसा करो आप, इसमें मैंने थोड़ा सा डायग्राम में पता क्या ऐसा करता हूँ, मैं इस थीटा को है ना, इस थीटा को थोड़ा सा कम बनाता हूँ यहाँ पर, ये थीटा थोड़ा सा कम है, ठीक है जी, ऐसा ही है। और इसको थोड़ा सा यहाँ से कम करके ऐसा करना जरूरी है, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा और बताता हूँ। अभी एक तरफ से ऊंचा उठा हुआ मानना पड़ेगा, दोनों तरफ से, ये इस लेवल से तो ऊंचा उठा हुआ हो ना, ताकि सुनो ये 90 डिग्री थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है ना। और ये वाला जो लिक्विड है ना ये यहाँ पर ऐसे है, ये ए पोजीशन है, और यहाँ पर ये बी पोजीशन है, ठीक है, और ये सी पोजीशन यहाँ पर है, सी यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर ये डेल्टा, ऐसा ही है। ऐसा करना पड़ेगा भैया, क्योंकि ना मैं पता है कैसे मैंने क्यों किया, हमें एक तो यहाँ का प्रेशर निकालना है कि यहाँ का निकालना है। यहाँ का प्रेशर निकल जाएगा, ये देख लेंगे कि किसी हाइट पर है, वर्टिकल हाइट पर है, ये हाइट निकालनी है बस यहाँ से लेके यहाँ तक कि वर्टिकल हाइट कितनी है, ताकि यहाँ का प्रेशर ऐसे P0 प्लस H जी। और ऐसे यहाँ का प्रेशर निकालना इस वाले रास्ते से, तो ये वाला लेवल एटलीस्ट ऊपर दिखना चाहिए इस पॉइंट से, ठीक है ना। और हो गया भी, होगा भी, इतना फर्क नहीं होता कि ये नीचा रह जाए और यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हैवी होगा ना, ये ऊपर होगा भी होगा। प्रैक्टिकली भी करके कोई भी दो लिक्विड डाल के देख लेना कि मतलब ये जो जहाँ पे ये जंक्शन बन रहा है ना उससे दोनों ही ऊपर होंगे, ठीक है ना। जंक्शन पता है बिल्कुल यहाँ नहीं बन सकता जंक्शन, जंक्शन ये जो मिडिल पॉइंट है ना इसे थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर बनता है बस। अगर एक बात बताओ, एक वॉल्यूम के दो लिक्विड अगर किसी ट्यूब में डाल दें तो जहाँ पे उनका मिलन होता है, जहाँ पे वो जंक्शन बन रहा है, वो जंक्शन या तो थोड़ा सा से मिड नीचे वाले जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है तो थोड़ा सा इधर होगा या थोड़ा सा इधर होगा। मानते हो कि नहीं मानते? यूँ थोड़ा ना कि वो बहुत ऊपर चढ़ जाएगा, मैंने पिछले वाले केस में तो बहुत ऊपर चढ़ा दिया था, इतना ऊपर नहीं चढ़ता। आगे बात समझ में आपको? अच्छा अब सुनो, एक काम करो, यहाँ पे ये लेंथ में ये वर्टिकल, ये जो डिस्टेंस है ना ये वर्टिकल, ये निकालनी है अपने को, ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये वर्टिकल हाइट कितनी हो जाएगी ये निकालना है आपको, ठीक है ना। एक काम करो, ये रेडियस आ रहा है, इसका भी आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी आएगी आर कोस थीटा, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे आर माइनस आर कोस थीटा, ये हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे
ठीक है ना, ये हो जाएगी आपके पास। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर जो है ना यहाँ पे ये लेंथ आ गई आपके पास। अब आप एक काम और करो, ऐसा करो, मुझे तो एक बात बताओ, ये वाला जो है ना पूरा यहाँ से लेके ये जो लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन, ये लाइन क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन वर्टिकल है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, इनके बीच एंगल कितना है पूरा 90, ये वाला कितना है यहाँ पे थीटा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 90 माइनस थीटा हो गया, और इसके बीच का 90 है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। मेरा कहना ये है, सोचो कैसे होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। सोचने के दो तरीके हैं, कैसे हैं? या देखो, इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर दोनों लाइनें हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, या तो ऐसे सोच लो आप, क्योंकि दो लाइनों के बीच एंगल थीटा, तो उनकी परपेंडिकुलर लाइनों के बीच का एंगल भी थीटा होता है। इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर आप एक काम करो, ऐसा करो, इसके अंदर ये रेडियस कितना है यहाँ पे आर, ये वर्टिकल लाइट ये आर है, तो ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ना, ये वर्टिकल लाइट पता कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये वाली वर्टिकल लाइट आर साइन थीटा कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी ना ये लेंथ आर साइन थीटा, ठीक है ना। और एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ आर कोस थीटा, ये लेंथ आर कोस थीटा, ये आर कोस थीटा ये वाला है, या फिर ये मान लो आर कोस थीटा, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से पता है कितनी हाइट पर है, ये वाला लेवल आर साइन थीटा प्लस में आर कोस थीटा, इतनी हाइट पे। माने कि नहीं माने आप इस बात को, समझ गए? कितनी हाइट पे, ये आर को, ये आर साइन थीटा, ये आर कोस थीटा, तो ये टोटल हाइट आ गया आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आ गया आपके पास आर साइन थीटा प्लस में आर कोस थीटा जाएगा आपके पास, ये आ गई हाइट। तो P1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, हाइट तो है यहाँ पे आर साइन थीटा प्लस में आर कोस थीटा, तो होगी H की वैल्यू डेल्टा जी, ये आ गया प्रेशर प्लस P नोट, ये आ गया। अब एक काम करो, यहाँ का प्रेशर निकालना है आपको, P2, ये दोनों इक्वल होंगे, P नोट P2 इक्वल होंगे यहाँ पर, ये ठीक है। इसके अंदर आप एक काम करो, अब इसके अंदर जो है ना, ये एंगल 90 माइनस थीटा यहाँ पे, सुनो, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो है ना ये लाइन है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया यहाँ पे 90, ये वाला एंगल भी 90 हो गया। तो इसमें पता है क्या, ये एंगल थीटा है ना, तो मेरा कहना है कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा इसमें। कैसे है थीटा, सुनो आप क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसलिए इन दोनों लाइनों के बीच एंगल थीटा, तो इनके बीच का एंगल भी थीटा। ये आर है यहाँ पे आर, तो ये लेंथ आएगी आर कोस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा आएगी लेंथ पे, दिस लेंथ इज अगेन आर साइन थीटा। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली लेंथ ये हो जाएगी आर साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी थी, आर कोस थीटा, तो ये आर कोस थीटा, ये आर साइन थीटा, तो ये वाली कितनी आएगी यहाँ पे, ये वाली दिस वन, ये लेंथ वाई मान लो आप, इस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, वाई आएगा आपके पास ये आर माइनस में ये आएगा आपके पास फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप, अब डेंसिटी लिखो इसकी रो आएगी P2 की रो जी प्लस P नोड, इसको इक्वेट करो आप, इसको इक्वेट करने से ना ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी गया, तो आर साइन थीटा प्लस में आर कोस थीटा इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा माइनस में आर साइन थीटा। हाँ डेंसिटी कैसे कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा ये डेल्टा, ये जी काटा था जी, और यहाँ पे क्या आएगा ये रो, आर से आर गया,
ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद बताइए क्या करोगे आप इसके अंदर, टेंजेंट थीटा निकालना है ना आपको, पूरे को से डिवाइड करूं मैं, कर देता हूं। इसको इधर लो आप, टेंजेंट थीटा को बाहर ले लो, माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। एक तो ये सिंबल भी एक जैसे हो गए ना, रो 1 रो 2 ले लेता है, इससे बेटर ये। समझ आ गया होगा आपको ये, अच्छा क्वेश्चन था।